हमारा स्ट्रीमर टाइनी सेपू अपने भाइयों को लाइव अभिवादन करता है, सेल्फी स्टिक के साथ साहसिक यात्रा के लिए तैयार। वो मुस्कुराते हुए घोषणा करता है, हमारी वैज्ञानिक खोज की यात्रा शुरू होने वाली है। लाखों लोग देख रहे हैं, लेकिन कुछ दर्शक उसके सुंदर पृष्ठभूमि और नए जीवित रहने के विज्ञान पर संदेह करते हैं। नकली पृष्ठभूमि, तुम कहते हो? जेड मुस्कुराता है, पीछे हटकर अपने दर्शकों को एक व्यापक निर्विवाद दृश्य देता है। लेकिन रुकिए, एक जंगली सफेद वैन प्रकट होती है, उसके सही शॉट को बिल्कुल सही समय पर फोटोबॉम्ब करती है। यह सिर्फ एक फोटोबॉम्ब नहीं है, वैन की हेडलाइट्स उस पर टिकी है, जिससे यह स्ट्रीम खतरनाक रूप से वास्तविक हो जाता है। से की शांतचित्त मुद्रा तुरंत गायब हो जाती है और उसकी जगह आसन्न खतरे का कठोर एहसास ले लेता है। उसकी चौड़ी आंखों में प्रतिबिंबित वैन विकृत होती है, एक अप्राकृतिक, लगभग अलौकिक ऊर्जा के साथ चमकती है। अचानक एक अंधा कर देने वाली चमक फट पड़ती है और उसके आसपास का ताना बाना टुकड़ों में बिखर जाता है। से खुद को घूमते हुए बाइनरी कोड के भंवर में फंसा पाता है। उसका रूप शुद्ध डेटा में विघटित हो रहा है। हमारा स्ट्रीमर फिर से प्रकट होता है, अपनी नई, निश्चित रूप से निम्न स्तरीय स्थिति से पूरी तरह से हतप्रभ। उसका दिमाग वैन के अवैज्ञानिक विध्वंस डर्बी को दोहराता है, जो उसके नियोजित कंटेंट से बहुत दूर है। फिर उसके नीचे एक चमकता हुआ जादुई गोला प्रकट होता है। तर्कसंगत व्याख्याओं का क्या हुआ? चारों ओर देखते हुए वो चूहों, मकड़ियों और मजबूत लोहे की सलाखों को देखता है। ये कोई 5 सितारा रिसोर्ट नहीं है, ये एक जेल है, और वो नवीनतम कैदी है, जिससे उसके साथी कैदियों को बहुत निराशा होती है। नम, काई से ढकी दीवारें पुष्टि करती है कि ये कोई वीआर सिमुलेशन नहीं है। ठंड बहुत वास्तविक है। वो जंग लगी सलाखों को पकड़ता है। उसका दिमाग अभी भी इस गड़बड़ी से वैज्ञानिक रूप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। से हताशा से व्याकुल कैदियों में एक समझदार चेहरा ढूंढता है, जो इस अराजकता को समझ सके। पास में एक विशाल जंजीरों से बंधा जूता जोर से जमीन पर पड़ता है। फिर भी जेड की प्राथमिकता उसका डिस्कनेक्टेड फोन और स्ट्रीम बनी रहती है। वो मुड़ता है और अपनी कोठरी में एक रहस्यमयी काले बालों वाले व्यक्ति को पाता है, जो लापरवाही से पूछता है कि क्या वह डरा हुआ है। लेकिन उसका ध्यान उस छायादार व्यक्ति से हटकर एक आकाशीय जंजीरों से बंधी लड़की पर जाता है, जिसे जेड तुरंत चुनियो बायो कॉस्प्लेयर कहता है। उसका वैज्ञानिक दिमाग हकलाता है, ये लड़की इतनी प्यारी है कि वो शायद ही वास्तविक लगती है। कैदी तो दूर की बात, चांदी के बालों वाली सुंदरी चुप्पी तोड़ती है। उसकी आवाज नरम है, तुम मुझसे डरते नहीं हो? से हमेशा व्यावहारिक उसकी भारी जंजीरों की ओर इशारा करता है। कौन सा जघन्य अपराध तुम्हें यहां लाया? वो उसकी नजरों से नजर मिलाती है, रहस्यमय ढंग से कहती है, कुछ पाप जन्म के समय ही निर्धारित हो जाते हैं। हमारा स्ट्रीमर बैठा है, स्वीकार करता हुआ, जो पहले से पक्का है, उसकी तुलना में अज्ञात ही मुझे सबसे ज्यादा डराता है। वैसे भी जेड तर्क देता है, डरने की बारी तो तुम्हारी होनी चाहिए, मैं तो अचानक तुम्हारे इलाके में प्रकट हो गया। उसका जवाब शांत, लगभग खारिज करने वाला ना है। फिर वो असली बात बताती है, ये मृत्युदंड की कतार है और उसने अपनी अंतिम इच्छा के लिए एक राक्षस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह उसकी जगह उसे पकड़ लिया। से सिर्फ पसीना बहा सकता है, ये सोचते हुए कि इस लड़की का समनर किरदार के प्रति समर्पण खतरनाक रूप से गहरा है। वो मृत्युदंड शब्दों को दोहराते हुए अविश्वास में पीछे हटता है, जबकि लड़की शांति से अपने समनिंग सर्कल में बनी रहती है। वो शांति से बताती है, हम इसे जो इस कोठरी में है, उनका कल निष्पादन स्थल पर जाना तय है। कठोर वास्तविकता टकराती है। उनका भाग्य है कि उन्हें दांव पर जलाया जाए। एक भयावह अंत, जिसका चित्रण रोंगटे खड़े कर देने वाली स्पष्टता के साथ किया गया है। वो एक भयानक रास्ता सुझाती है। समन को रद्द करने से जेड अपनी पहले वाली समन से पहले की और बहुत हद तक जीवित अवस्था में वापस चला जाएगा। गंभीर नजरों के साथ वो असली बात कहती है, उसे वापस भेजने का मतलब है कि वो बस मर जाएगा। उसका वैज्ञानिक दिमाग तेजी से काम करता है, जेल की वास्तविकता और उस ट्रक दुर्घटना से बचने की असंभवता की पुष्टि करता है। सच्चाई भारी पड़ती है। ये चुनिबियों मजाक नहीं कर रही। मृत्युदंड और आग से निष्पादन भयावह रूप से वास्तविक है। चांदी के बालों वाली लड़की अपनी आंखों में एक चुनौती की चमक लिए आखिरकार पूछती है, अब क्या तुम डर रहे हो? से हमेशा की तरह विरोधी ठंडे लहजे में कहता है, डर? मुझे तो सिर्फ उसका डर है जो मैं नहीं जानता। अचानक मुस्कुराते हुए जेड बाकी कैदियों की ओर देखता है, वैसे भी मैं जेल तोड़ने का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। से आत्मविश्वास से घोषणा करता है, एक लोकप्रिय विज्ञान ब्लॉगर के रूप में मेरे पास जेल से भागने के अनगिनत तरीके हैं। चांदी के बालों वाली लड़की अभी भी अपने घुटनों को गले लगाए हारी हुई सी फुसफुसाती है, असंभव। अचानक एक धातु की खनक गूंजती है और उसकी आंखें अविश्वास में फैल जाती है जब वो पिघलती हुई लोहे की सलाख को देखती है। ये कैसे संभव है? वो हकलाती है, जेड को अब टूटी हुई कोठरी की सलाखों के खिलाफ आराम से टिके देखकर। वो चमकती हुई कटी सलाख को देखती है। उसका दिमाग उस एकमात्र व्याख्या की ओर जाता है जो वो जानती है, अग्नि जादू। से मुड़ता है, उसके होठों पर एक मुस्कान खेल रही है, जबकि वो मन ही मन तर्क करती है, लेकिन पुरुष जादू का उपयोग नहीं कर सकते। जादू तो बहुत काल्पनिक है। ये जेड विजयी वी चिन्ह के साथ घोषणा करता है, विज्ञान की शक्ति है जिससे लड़की पूरी तरह से हतप्रभ रह जाती है। वह फिर झुकता है,
अपनी आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से सुसज्जित बैग में टटोलते हुए घोषणा करता है, यही है। वो उसके उपकरण से एक अजीब बैंगनी चमक देखती है, टिप्पणी करती है, कोई जादुई उतार चढ़ाव नहीं, लेकिन ये जादूरोधी धातु को जला सकता है। से एक छोटे से डिब्बे में रखे उपकरण को ऊपर उठाता है, उसकी आंखों में एक जानकार चमक। क्या तुमने कभी थर्माइट रिएक्शन के बारे में सुना है? चांदी के बालों वाली लड़की सांस लेती है। नहीं। जैसा कि जेड अब कोठरी के बाहर अपने होंठ चाटता है, अपनी सलाख काटने की कुशलता की प्रशंसा करता है। वो अपने साधारण पाउडर के डिब्बे को एक चाकू के साथ पेश करता है। कभी नहीं सुना? वो पूछता है, उसकी आंखों में चमक। तो तुम्हें एक मजेदार अनुभव होने वाला है। जेड मुस्कुराता है, पूरी तरह से हतप्रभ लड़की को एक सेब पेश करता है। झुककर साई साधारण रसायन शास्त्र समझाता है, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड सही अनुपात में। अपनी लाइटर को झटका देकर जेड अगला कदम दिखाता है। इसे 2500 डिग्री सेल्सियस की आग के लिए प्रज्वलित करता है। मिश्रण फट पड़ता है। तुरंत एक भारी जंजीर के लिंक को चिंगारियों की बौछार के साथ पिघला देता है। स्टील को पिघलाने के लिए काफी। जेड शांतिपूर्वक कहता है, जैसे ही उसकी बेड़ी टूटती है, यह है विज्ञान की शक्ति, मिस प्रिजन। उसकी चमकदार आंखें फैलती है, असंभव को प्रतिबिंबित करती है, जैसा कि वो मन ही मन फुसफुसाती है। विज्ञान की शक्ति? वो इस पर विचार करती है। इसके लिए किसी जादू की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्या यह रहस्यमयी आदमी वास्तविक जादू का भी इस्तेमाल कर सकता है? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जेड मुस्कुराता है, एक हाथ पेश करता है। भागने का समय है, मिस प्रिजन। चांदी के बालों वाली लड़की अपनी मुक्त कलाई को देखती है। उसके होठों पर एक झिझक लेकिन मुस्कान से दृढ़ता से उसका हाथ पकड़ता है। उसकी हड़बड़ी के बावजूद उसका स्पर्श आश्चर्यजनक रूप से कोमल। वो उसकी ओर पीछे मुड़कर देखती है, उसकी आंखें भारी निराशा से भरी। मैं हूं यहां हूं। जेड बिना रुके उसे कोठरी से बाहर ले जाता है, आत्मविश्वास के साथ गंदे जेल के गलियारे में चलता हुआ। अगर तुमने मुझे हचाया तो तुम्हारा नुकसान होगा, वो चेतावनी देती है। लेकिन जेड हंसते हुए कहता है, वैज्ञानिक बातें मत कहो, ममिस पकड़तनर। वो उसकी ओर देखती है, उसकी आंखों में कुछ नया सा झलकता है। मैं रीना हूं। वो एक आकर्षक मुस्कान देता है, उसकी नीली आंखें चमकती है। जीव मेरा नाम। तभी गलियारे के अंत से एक चीख गूंजती है, कोई भाग रहा है। जैसे ही छायादार आकृतियां प्रकट होती है, से पीछे मुड़कर थोड़ा आश्चर्यचकित होकर देखता है, क्या हमें इतनी जल्दी पकड़ लिया गया? रीना चिंतित दिखती है। छायाओं से एक अन्य कैदी आतंक में फुसफुसाता है, ये विपदा का राक्षस है। जैसे ही एक सख्त पहरेदार उनके पास आता है, रीना से का हाथ पकड़ती है, बैंगनी ऊर्जा का एक झोंका छोड़ती है। डरो मत। अन्य कैदी चिल्लाते हैं, टेलीपोर्टेशन जादू। जैसे ही रीना और हैरान जेड को ऊपर की ओर खींचा जाता है, से अपने दांत पीसता है। अचानक जादुई झटका स्पष्ट रूप से उसे थका रहा है। चांद की रोशनी में सिलहुट बनाते हुए वे रहस्यमय शक्ति के भंवर में ऊपर चढ़ते हैं, जेल को बहुत नीचे छोड़ते हुए। अचानक वे असंभव ऊंचाई पर है। नीचे एक विशाल शहर चमक रहा है और जेड हैरानी से नीचे देखता है। मजबूती से पकड़ो, रीना निर्देश देती है, जबकि जेड हमेशा की तरह सज्जन पूछता है, हम गिर रहे हैं, तुम ठीक हो? उसकी पकड़ ढीली पड़ती है, उसका ध्यान डगमगाता है और वो बुदबुदाती है, जादू। एक अंधेरे जंगल की ओर गिरते हुए रीना आह भरते हुए स्वीकार करती है, पर्याप्त नहीं। हवा में लुढ़कते हुए रीना जेड की ओर देखती है, उसकी आंखों में माफी का एक संकेत। एक करहा के साथ जेड हवा में मुड़ता है, रीना को ठीक उससे पहले पकड़ लेता है जब वे अक्षम्य जमीन पर टकराने वाले होते हैं। वे जंगल की छतरी को तोड़ते हुए गिरते हैं। जेड अपने शरीर से रीना को ढाल देता है। पूरा प्रभाव सहते हुए जेड कराहता है, लेकिन रीना पर उसकी पकड़ मजबूत बनी रहती है। से पीठ के बल गिरता है, रीना उसके ऊपर, उसके चेहरे पर एक शर्मिंदगी की लाली। रीना अब ऊपर परेशान जेड की ओर देखती है। एक हैरान हूं उसके मुंह से निकलता है, एक पल की समझ। उसकी तीक्ष्ण नजर उसकी थोड़ी शर्मिंदगी भरी नजर से मिलती है। रीना जल्दी से उठती है, पूछती है कि क्या वो घायल है, जबकि जेड सिपाही की तरह दावा करता है कि वो ठीक है। उसकी चमकदार आंखें उसका मुआयना करती है, उसके अप्रत्याशित उद्धारक के लिए चिंता की एक झलक। वो उनके नए बल्कि भयावह परिवेश का जायजा लेती है। शहर की सीमा के भीतर एक पहाड़ी कब्रिस्तान। खुद को झाड़ते हुए जेड बड़ा सवाल पूछता है, अब जब हम बाहर हैं, तुम्हारा प्लान क्या है मिस प्रिजन? रीना गंभीरता से पास के एक कब्र पर माला रखती है, उसकी आवाज नरम। मैं घर जाना चाहती हूं। वो अपने इच्छा पर विचार करती है, फिर चंचलता से फैसला करती है, घर जाना? जैसा कि अपेक्षित था, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। रीना शांतिपूर्वक नियमों का हवाला देती है, जेड को एक बुलाए गए जानवर के रूप में वर्गीकृत करती है, जिसे पट्टा और मोहबंद चाहिए। से हतप्रभ है, मैं पट्टे पर बंधा एक बुलाया गया जानवर? वो मन ही मन उसका निदान करता है, बेचारी सुंदर है, लेकिन उसका दिमाग ठीक नहीं है। रीना एक धमाका करती है, मैंने तुम्हें बुलाया, अगर मैं मरूंगी तो तुम भी मरोगे। ये एहसास जेड पर टनों ईंटों की तरह टकराता है। वो अब इस जादुई अनुबंध की वजह से आधा मरा हुआ है। रीना तेजी से कमजोर पड़ती हुई चेतावनी देती है, मेरा जादू खत्म हो गया है, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती, तुम्हें जल्द ही मर जाना चाहिए। बिना विचलित हुए जेड अचानक दृढ़ता से उसकी कलाई पकड़ता है, तुम्हारा जीवन मेरा है, जेड साहसपूर्वक घोषणा करता है।
मैं किसी को तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। वो उसे घर ले जाने की पेशकश करता है, लेकिन रीना उसे शहर के द्वार की याद दिलाती है। उनका एकमात्र निकास भारी पहरे में है। मैं तुम्हें घर भेजूंगा, जेड घोषणा करता है। चांदनी में रीना के साथ छलांग लगाता है, पहरे वाले द्वारों से बेपरवाह। वे एक धूप से भरे, हलचल भरे शहर के चौराहे पर उतरते हैं, जहां एक अजीब इंद्रधनुषी आभा मीनार के ऊपर चमक रही है। रीना अब एक लबादे में हैरान जेड से फुसफुसाती है कि यहां जादू निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि प्रभावशाली महिला पहरेदार गश्त कर रही है। से इस अनोखे सामाजिक ढांचे को देखता है। महिलाएं सैनिक के रूप में, पुरुष सामान ढोते हुए। ये दुनिया इतनी अजीब है। अजीब? रीना तीखा जवाब देती है। केवल महिला ही जादू चला सकती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से पुरुष उनकी बात मानते हैं। से हास्यपूर्ण आंसू बहाता है, आधा मरा हुआ। और अब मेरा दर्जा महिलाओं से भी नीचा। रीना उसे तिरछी नजर से देखती है। पास में दो मजदूर एक बंधे हुए, गुर्राते हुए छायावृक को संभालने में गड़बड़ी कर देते हैं। एक चिल्लाता है, अरे तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? वृक्ष के पास से गिरी एक बाल्टी का तरल पदार्थ भयावह रूप से सनसनाता है, धातु की सतह को खा जाता है। यह धातु को जंगला सकता है, जेड उत्सुकता से सोचता है, जबकि मजदूर उसे घूरते हैं। वो लड़का कहां से आया? रीना शांति से समझाती है, यह छायावृक्ष की लार है। जैसे ही जेड देखता है, उसे एक नई समझ आती है। वो वृक्ष की लार का परीक्षण करता है। रीना उसे इसके दर्दनाक स्पर्श के बारे में चेतावनी देती है। हमारा निवासी वैज्ञानिक जेड फिर कुछ रसायन शास्त्र का ज्ञान देता है, लार को अम्लीय बताता है। मजदूर जेड के अचानक विज्ञान व्याख्यान से पूरी तरह हैरान है। मौका देखकर जेड वृक्ष की लार से भरी थैली छीनकर भाग जाता है, मजदूरों को स्तब्ध छोड़कर। रीना स्पष्ट बात बताती है, शहर का द्वार भारी सुरक्षा में है, उनका भागने का रास्ता बंद है। लेकिन जेड पहले से ही एक योजना बना रहा है। समझाता है कि मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कैसे प्रतिक्रिया करता है। वो प्रदर्शन करता है, मैग्नीशियम को अम्लीय लार में डालकर हाइड्रोजन गैस पैदा करता है। तेजी से काम करते हुए जेड अब फूल रही थैली को बीकर के ऊपर सील कर देता है। रीना की नाक को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं। इसके बाद वो अपने अस्थाई बल्कि बदबूदार हॉट एयर बैलून के लिए कपड़े की बत्ती बनाता है। एक छत के ऊंचे स्थान से जेड पुष्टि करता है कि उनका प्रक्षेपण स्थल साफ है, एक साहसी हवाई भागने के लिए तैयार। रीना लबादे में लिपटी और उत्सुक जेड से उसकी योजना पूछती है, जिसका वो रहस्यमय जवाब देता है, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लाइटर हाथ में लिए अपनी लाइटर को झटकते हुए से बत्ती को प्रज्वलित करता है। समझाता है, हाइड्रोजन के साथ बस थोड़ी सी आग चाहिए और ये धमाका करेगा। थैली एक विशाल कानफोड़ू विस्फोट में फट पड़ती है। जेड और रीना इस आग भरे तमाशे को देखते हैं। सड़क पर हड़कंप मच जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का विस्फोट खिड़कियों को चकनाचूर कर देता है, जिससे शहरवासी आतंक में इधर उधर भागने लगते हैं। शहर की दीवार पर तैनात पहरेदार अलार्म बजाते हैं। गलती से इस आग के विस्फोट का दोष विपदा की चुड़ैल पर मरते हैं। एक सख्त चेहरे वाली पहरेदार कप्तान अपनी सेना को द्वार को और मजबूत करने का आदेश देती है। पूरी तरह से अनजान की जेड और रीना चुपके से निकल रहे हैं। से हमेशा की तरह सज्जन लबादे में लिपटी रीना को अपनी पीठ पर उठाए भ्रम की स्थिति में तेजी से भाग निकलता है। पॉप साइंस का काम पूरा, जेड मुस्कुराते हुए घोषणा करता है। रीना उसकी पीठ पर। जैसे ही वे एक भव्य किले के पास पहुंचते हैं, रीना दूर के किले को निहारती है। उसके मन में एक आशावादी विचार गूंजता है, मैं घर जा सकती हूं। अपने हुड के नीचे से झांकते हुए रीना जेड को नए सम्मान के साथ देखती है। मेरा बुलाया हुआ जानवर। रीना पूरी तरह से मोहित फुसफुसाती है, इतना कमाल। जैसे ही जेड उसे उठाए चलता है, उसके चेहरे पर शर्म की लाली। अचानक सुंदर जूते दृश्य में आते हैं। एक रहस्यमय आकृति हाल के शोर के स्रोत के बारे में सवाल करती है। कोहरे से एक चमकदार गोरी लड़की निकलती है। सोचते हुए ऐसा लगता है कि रीना ने एक बहुत ही प्यारा सा छोटा जीव बुलाया है। उसकी सुनहरी आंखें एक आकर्षक तीव्रता के साथ चमकती है, जैसा कि वो धीरे से घोषणा करती है, मैं वाकई चाहती हूं। भयंकर चमकती आंखों वाले वृकों के साथ वो अपनी बात को एक स्वामित्व भरे अंदाज में खत्म करती है। उसे अपने लिए रखना। एक अधीनस्थ मास्टर सिया को सचेत करता है। राक्षसी शिकारी कुत्तों ने उनका निशान ढूंढ लिया है, जो सीधे पास की एक गुफा की ओर जाता है। मास्टर सिया की कुलीन गार्ड गुर्राते राक्षसी शिकारी कुत्तों पर सवार उग्र रूप से छिपने की जगह की ओर दौड़ती है। जल्दी पकड़ो, गूंजता है। जैसे ही पीछा करने वाला दस्ता गुफा के प्रवेश द्वार पर धावा बोलता है, अपने शिकार को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित। मास्टर सिया आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ देखती है, जैसे ही उसकी सेना अंधेरे में गायब हो जाती है। जल्दी जीत की उम्मीद में अंदर पहरेदार पीछे हटते हैं, बेकाबू छींकते हुए। ये कैसी गंध है, छी। यहां तक कि शिकारी कुत्ते भी घृणा महसूस करते हैं। रीना आत्मविश्वास से कदम रखते हुए घोषणा करती है कि उनकी वर्तमान जगह सुरक्षित है। से अपने मास्टर प्लान का खुलासा करता है। तेज गंध उन अति संवेदनशील राक्षसी शिकारी कुत्तों की नाक को भटकाने के लिए। रीना उसकी तेज सोच से प्रभावित होती है, जबकि जेड उसे अंगूठा दिखाता है। अपनी काली मिर्च रक्षा के लिए उसकी जानकारी का श्रेय देता है। रीना धीरे से हाथ बढ़ाती है, जेड की आस्तीन खींचकर उसका ध्यान आकर्षित करती है। पास आकर रीना जेड की हल्की सी गंध लेती है, जिससे वो पूरी तरह से हतप्रभ रह जाता है। एक शर्माती हुई चिबी रीना अफसोस जताती है कि वे भी गंदे हैं और स्नान की सख्त जरूरत महसूस करती है। स्नान शब्द हवा में तैरता है,
चिबी रीना अपनी बड़ी मासूम आंखों से झांकती है। अचानक जेड की पैंट बिना किसी कारण के नीचे सरक जाती है और वो अपने स्नीकर्स में खड़ा रह जाता है। जेड अपनी गिरी हुई पैंट को लेकर घबराता है, जबकि रीना शांति से घोषणा करती है, मैं तुम्हें स्नान कराने में मदद कर सकती हूँ। जैसे ही जल जादू घूमता है, वो तुरंत घूमते पानी के एक गोले में लिपट जाती है, एक हास्यप्रद चीख निकालती है, जबकि चिबी रीना शांति से देखती है। जादुई स्नान की घटना के बाद वे खुद को एक पथरीली बंजर भूमि में पाते हैं। रीना हैरान नजरों के साथ एक स्पष्ट रूप से हिले हुए जेड से पूछती है, क्या हुआ? क्या स्नान करना असहज है? से दूरी बनाए रखते हुए रीना को दृढ़ता से कहता है, फिर से मेरे कपड़े उतारने के लिए जादू का इस्तेमाल मत करना और मुझे जादू से नहलाने की कोशिश मत करना। शर्माता हुआ जेड जोड़ता है, और मुझे जंगल में बाहर नहलाने की कोशिश मत करना। अगर यह पहले होता, मेरा अकाउंट खत्म हो जाता। रीना मासूमियत से सवाल करती है, लेकिन क्या तुम स्नान नहीं करना चाहते थे? जेड जवाब देता है, जंगल में नहीं, बिना किसी मानसिक तैयारी के, बस मेरे कपड़े उतारकर और मुझे नहलाकर। रीना हमेशा मददगार क्षितिज की ओर इशारा करती है। तो एक गांव, क्या वो ठीक है? दूर में एक छोटा सा बस्ती दिखाई देता है और रीना याद करती है, वहां एक गांव है, मुझे याद है, बहुत स्वागत करने वाला और बहुत जीवंत। नजदीक से देखने पर एक शांत देहाती बस्ती दिखाई देती है, जिसके पास एक साइन पोस्ट है, तामा गांव। से और रीना एक दूसरे को बेचैन नजरों से देखते हैं। से हिचकिचाते हुए कहता है, इस भयावह रूप से शांत गांव के सामने खड़ा। जेड व्यंग्यात्मक ढंग से रीना से पूछता है, क्या तुम्हारा जीवंत कहने से यही मतलब था? वो झगड़ते गांव वालों को देखकर सपाट जवाब देती है, तो यही है तुम्हारा स्वागत करने वाला और जीवन स्थान, रीना। रीना पूरी तरह से खोई हुई दिखती है। उसकी गुलाबी यादें गांव की निराशाजनक स्थिति से चकनाचूर हो जाती है। जेड सारे टुकड़े जोड़ता है। रीना का स्नान समय का जल जादू उनकी मदद की कुंजी है। पानी बनाओ, जेड निर्देश देता है, और एक दृढ़ रीना बस सिर हिलाती है। ठीक है। केंद्रित इरादे के साथ रीना अपनी हथेली में शुद्ध पानी का एक चमकता गोला बनाती है। सूखे पड़े गांवाले मुहम्मबाए रुके हुए, जैसे उसका जादू एक विशाल जलमय गोले में फैलता है। रीना उस विशाल पानी के गोले को आसानी से नियंत्रित करती है, अपनी सच्ची शक्तिशाली ताकत का प्रदर्शन करती। जादुई जलधारा सूखे कुएं में टकराती है, उसे तुरंत भर देती है। हैरान आंखों के सामने पानी, गांव वाले खुशी से उछल पड़ते हैं, भरे हुए कुएं की ओर दौड़ते हैं। उनकी प्यास जल्दी ही बुझने वाली है। एक साथ वे घुटनों के बल गिर पड़ते हैं, रीना को कदेवी चुड़ैल के रूप में सम्मानित करते हैं और उसे बचाने की विनती करते हैं। गांव की दुर्दशा स्पष्ट है। सूखे खेत और कुएं जो अपने तल तक सूख चुके हैं, से कीचड़ भरे अवशेषों को देखता है, ये समझते हुए कि गांव वाले महज बूंदों के लिए लड़ रहे थे। उनके प्रतिबिंब उस थोड़े से पानी में दिखाई देते हैं। जेड गंभीरता से एक गंभीर सूखे की पुष्टि करता है। एक गांव वाले की आशावादी आवाज निराशा को चीरती है, सवाल करती है कि क्या रीना उनकी बुलाई गई उद्धारक है। जबकि जेड काम में जुट जाता है। एक युवा लड़का उनके अनुपस्थित गांव प्रमुख का बचाव करता है, उसकी समर्पण की प्रशंसा करता है। प्रेरित होकर लड़का अपनी महत्वाकांक्षा घोषित करता है कि वो बड़ा होकर देवी चुड़ैल का सेवक बनेगा। रीना उसे धीरे से सुधारती है, सेवक नहीं बल्कि बुलाया हुआ जानवर। लड़के की विस्मय को बढ़ाते हुए आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ रीना बस कहती है, हाँ। उसका गर्व और जेड में आस्था स्पष्ट। चिबी रीना फिर एक हास्यप्रद रूप से नाराज चिबी जेड को थपथपाती है, शेखी बघारते हुए, मेरा बुलाया हुआ जानवर बहुत कमाल का है, जिससे उसका वैज्ञानिक मन खींच उठता है। अचानक युवा लड़का रीना की ओर दौड़ता है, उत्सुकता से पुकारता हुआ, देवी चुड़ैल। नन्हा गांव वाला हिम्मत जुटाकर देवी चुड़ैल से पूछता है कि क्या वो अपनी चमत्कारी सहायता उसके परिवार तक भी बढ़ा सकती है। बिना एक पल सोचे रीना सहमति देती है, एक साधारण ठीक है और जल जादू छोड़ने के लिए तैयार, जिससे जेड हैरान रह जाता है। अरे! जेड तुरंत हस्तक्षेप करता है, ये देखते हुए कि रीना डगमगा रही है, स्पष्ट रूप से खुद को बहुत ज्यादा थकाने वाली है। जैसे ही जेड थकी हुई रीना को सहारा देता है, लड़का चतुराई से देखता है कि वो अपने जादुई प्रयासों से थक गई होगी। कमजोर होने के बावजूद रीना जोर देती है, मैं कर सकती हूं। वो गांव वालों के लिए अपनी बची हुई ताकत जुटाने की कोशिश करती है। जेड धीरे से रीना की नाक पर उंगली रखता है, दृढ़ता से लेकिन दयालुता से उसे रोकता है। ठीक है, वो कहता है, कमान संभालते हुए, अच्छे से आराम करो देवी चुड़ैल। जेड निर्देश देता है, अब लगभग सो चुकी रीना को अपनी बाहों में सहारा देता हुआ। एक निर्णायक लात के साथ जेड पास के एक मकान में घुसता है, स्पष्ट रूप से रीना के लिए ठीक होने की जगह ढूंढने का इरादा रखते हुए। जेड सोती हुई रीना को एक साधारण कमरे में ले जाता है। खुले दरवाजे से रेगिस्तानी नजारा दिखाई देता है। उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाते हुए जेड रीना को नरमी से ओढ़ाता है, कहता है, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रीना के आराम करने के साथ जेड आत्मविश्वास से घोषणा करता है, मेरे पास उनके लिए खुद पानी प्राप्त करने का तरीका है। रात होती है और जेड का शानदार विचार आकार लेता है, एक अजीब जाल जो ताजा संघनित पानी से चमक रहा है। गांव वाले सुबह बैरल पानी से भरे देखकर जागते हैं। एक चिल्लाता है, केवल चुड़ैलें ही पानी बना सकती है। उनकी हैरानी अविश्वास में बदल जाती है जब उन्हें पता चलता है कि एक पुरुष जेड इस चमत्कार के पीछे है। ये कैसे संभव है? से हमेशा की तरह वैज्ञानिक गर्व से हैरान रीना को बताता है, जब तुम विज्ञान में महारत हासिल कर लेते हो तो कुछ भी असंभव नहीं है।
गांव वाले उस इकट्ठा करने वाले जाल को देखते हैं, भ्रम में बुदबुदाते हुए। खामोशी। युवा लड़का उतना ही हैरान पूछता है कि क्या ये अजीब यंत्र वही है जिसे बड़ा भाई विज्ञान कहता है। से धैर्यपूर्वक उत्सुक लड़के को समझाता है, नहीं, इस चीज को फॉग नेट कहते हैं। वो विस्तार से बताता है कि ये जाल हवा में मौजूद जलवाष्प को कैसे पकड़ता है, उसे कीमती बूंदों में बदल देता है। शुद्ध विज्ञान का कमाल। जेड आशावादी गांव वालों को संबोधित करता है, स्वीकार करता है कि अभी पैदावार कम है, लेकिन और फॉग नेट्स के साथ उनकी पानी की समस्या खत्म हो सकती है। जेड ताजा इकट्ठा किए गए पानी में अपनी आत्मविश्वास भरी मुस्कान के प्रतिबिंब के साथ गांव वालों से वादा करता है कि उनकी पानी की मुश्किलें कम हो सकती है। एक गांव वाला फॉग नेट को उत्साह से उठाते हुए महसूस करता है कि अगर वे जेड की शिक्षाओं का पालन करें तो वे सभी पानी बना सकते हैं। से उनकी आशावादी धारणा की पुष्टि करता है, जिससे कुछ बहुत उत्साही स्क्रॉल लहराते चिबी आकृतियों को खुशी होती है। युवा लड़के को एक रहस्योद्घाटन होता है। विज्ञान कुछ ऐसा है जिसे पुरुष भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नाटकीय मुद्रा और घूमते समीकरणों के साथ जेड घोषणा करता है, विज्ञान मूल रूप से जादू है, जिससे लड़के का दिमाग हिल जाता है। स्टार स्ट्रक लड़का उत्साह से कहता है, बड़ा भाई तुम कमाल हो। जैसे ही चिबी जेड गुस्से में भड़कता है, मैं इंसान हूं, कोई जानवर नहीं। अरे, पूरा गांव उत्साह में चिल्लाता है, देवी चुड़ैल जिंदाबाद, लॉर्ड समन बीस्ट जिंदाबाद, विज्ञान जिंदाबाद। कंधे से कंधा मिलाकर रीना के सुंदर जूते और जेड के व्यावहारिक स्नीकर्स एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं। तरोताजा रीना मुस्कुराते हुए जेड के सिर पर स्नेह से थपथपाती है, जैसे कोई प्यारा पालतू हो। चिबी जेड फट पड़ता है, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे छोटे जानवर की तरह मत मानो। जबकि चिबी रीना मासूम भ्रम के साथ देखती है। चिबी रीना एक शर्माते चिबी जेड को व्याख्यान देती है, एक मालिक अपने बुलाए गए जानवर को अच्छे काम के लिए पुरस्कृत करता है, तुम्हें पता है। जैसे ही जेड मन ही मन भड़कता है, युवा लड़का बोल पड़ता है, मैं चाहता हूं कि लेडी रीना मेरे सिर पर भी थपथपाए। लड़के का ध्यान सशस्त्र आकृतियों की ओर जाता है, जो नर्वस होकर पूछता है कि क्या वे विपदा की चुड़ैल लेडी रीना को ढूंढ रहे हैं। एक गांव वाला भय के साथ सारी बात जोड़ता है, मत बताओ कि हमारा सूखा भी इसके कारण था। जैसे ही एक गोरी महिला सिया फॉग नेट्स देखती है, यह रहस्यमयी गोरी लेडी सिया मुस्कुराती है, बुलाए गए जानवर जेड को और भी दिलचस्प आती है, मैं उसे वाकई चाहती हूं। लेडी सिया अपनी गार्ड को पानी की आपूर्ति फिर से भरने का आदेश देती है, घोषणा करती है कि अब अपने छोटे प्यारे का पीछा जारी रखने का समय है। दृश्य बदलता है। कैरोलाइन शहर के बाहरी इलाके में विशाल दीवारों और भव्य किले को दिखाता है। कैरोलाइन के पास जेड और रीना एक व्यापारी से मिलते हैं, जो बेशर्मी से जादुई पानी को आसमान छूती कीमतों पर बेच रहा है। एक हताश नागरिक एक घूंट के लिए गिड़गिड़ाता है, लेकिन लालची व्यापारी तंज कसता है, अगर तुम इसे खरीद नहीं सकते तो चले जाओ। जेड स्पष्ट आपदा मुनाफाखोरी को देखता है, फिर रीना से तीखे ढंग से पूछता है कि क्या वाकई कोई उसके कथित घर कैरोलाइन में चीजों को संभालता है। जेड के सवाल से बेपरवाह रीना अपने कलाई के एक झटके से ताजा पानी की एक बाल्टी बना देती है। वो प्यासे नागरिक को जीवनदायी पानी पेश करती है। हताश भीड़ में उम्मीद की किरण। पानी, ये मुफ्त है, मुफ्त पानी चौराहे में गूंजता है जैसे ही रीना अपना जादू बांटती है। जेड देखता रहता है। लालची व्यापारी अविश्वास में घूरता है, उसका लाभकारी पानी का एकाधिकार अचानक खतरे में। अचानक एक छींटा। रीना पीछे हटती है क्योंकि उस पर पानी फेंका जाता है। एक स्पष्ट आक्रामकता का कार्य। मुझे परवाह नहीं कि तुम कहां से आई हो, तुम बदतमीज चुड़ैल। व्यापारी तंज कसता है। आगे बढ़ते हुए वो एक लाइसेंस दिखाता है, प्रभावशाली आकृतियों के साथ घोषणा करता है, यहां केवल हम ही पानी बेच सकते हैं। रीना हमेशा की तरह शांत जवाब देती है, हम पानी नहीं बेच रहे, हम इसे मुफ्त दे रहे हैं। व्यापारी की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। क्या तुम्हें नहीं पता? वो शुरू करता है, स्पष्ट रूप से उसकी कथित भोलापन का मजा लेते हुए। ठीक इसलिए क्योंकि ये मुफ्त है, ये और भी कम अनुमति योग्य है। वो फुसफुसाता है, किसी की आजीविका छीनना एक गंभीर अपराध है। व्यापारी ठहाका लगाता है, रीना को चेतावनी देता है कि लॉर्ड का महल उसकी दानशीलता को बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर वो दयालुता से अपनी गोला लिए गुंडों के साथ उन्हें स्थापित व्यवस्था की याद दिलाता है। ये मुनाफाखोर धमकी देता है, घातक परिणामों की चेतावनी देता है, दावा करता है कि लॉर्ड का महल इसे भी मंजूरी देगा। अचानक व्यापारी चिल्लाता है, सब लोग हट जाओ। जैसे ही नए लोग दृश्य पर आते हैं, एक नाइट और एक सफेद कपड़ों वाली महिला आती है। व्यापारी चिल्लाता है, लेडी रूबी। जैसे ही महिला चिंता के साथ देखती है, व्यापारी जल्दी से लेडी रूबी से शिकायत करता है, रीना पर दुर्भावनापूर्ण प्रतिस्पर्धा और उनके गिल्ड की पानी की चुड़ैल को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाता है। लेडी रूबी की नजर सख्त हो जाती है, उसकी आंखों में एक खामोश तूफान उमड़ रहा है। एक तेज निर्णायक हरकत के साथ लेडी रूबी व्यापारी को उड़ा देती है। व्यापारी जमीन पर गिरता है, पूरी तरह से हक्का बक्का, जबकि लेडी रूबी दृढ़ खड़ी रहती है, जिससे जेड और रीना हैरान रह जाते हैं। फिर एक चौंकाने वाले मोड़ में लेडी रूबी रीना के सामने गहरे झुकती है, घोषणा करती है, नमस्ते लॉर्ड। इससे जेड पूरी तरह से भौचक्का रह जाता है। साइकन केवल एक हैरान हाँ निकाल पाता है इस अप्रत्याशित घटनाक्रम पर। वो रीना को घूरता है, उसका दिमाग चक्कर खा रहा है। वो लॉर्ड। दृश्य नाटकीय रूप से एक शानदार धूप से नहाए किले में बदलता है, जो स्पष्ट रूप से लॉर्ड का क्षेत्र है। अंदर
जेड का स्नान समय एक नौकरानी द्वारा असभ्य रूप से बाधित होता है, जिससे वो चौंक कर कहता है, यह पुरुषों का बाथरूम नहीं है। चश्मा पहने नौकरानी शांतिपूर्वक उसकी पहचान की पुष्टि करती है। आप जेड पू है ना? मैं आपके नाप लेने आई हूं। एक घबराया हुआ तौलिया रहित जेड हकलाता है। नाप? किस चीज का नाप? नौकरानी नापने का टेप लहराते हुए समझाती है, लंबाई का आकलन बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉर्ड की अधिग्रहण के लिए बहुत खास मानक है। घबराकर जेड एक छोटे बैरल के ढक्कन को ढाल के लिए पकड़ता है, चिल्लाता है, तुम रुको। वो हताशा से कुछ दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है, चिल्लाते हुए, वही खड़ी रहो, पास मत आना। जबकि नौकरानी बिना विचलित हुए इंतजार करती है। से टब में पीछे हटते हुए सौदा करता है, वहां रख दो, मैं खुद कर लूंगा। जैसे ही नौकरानी उसे हर आइटम भरने और फिर लॉर्ड को रिपोर्ट करने का निर्देश देती है, वो अपने चश्मे को ठीक करते हुए जेड को सख्ती से चेतावनी देती है, डेटा में गड़बड़ी न करने की याद रखें। इस बीच शानदार पानी की धाराएं एक भव्य बाथटब को भर रही है। हाल के सूखे के विपरीत एक कड़ा अंतर। टब में डूबा हुआ से सोचता है, मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ एक चुड़ैल का फायदा उठा रहा हूं, न कि एक लॉर्ड का, जो एक हरम रख सकता है। वह प्रचुर मात्रा में स्नान के पानी को देखता है। बाहर लोग पानी की चिंता में है, लेकिन यहां, जैसा कि अपेक्षित था, जेड सोचता है, रईसों को हमेशा दुखों का कोई अंदाजा नहीं होता। बाद में नए कपड़ों में सजादजा जेड दर्पण में देखता है। एक विचारशील नहीं उसके मुंह से निकलता है। एक भव्य हॉल में चलते हुए वो सोचता है कि शायद वो अलग हो सकती है। एक भव्य दरवाजे तक पहुंचकर जेड मांग करने का इरादा रखता है, उससे पहले कृपया समझाइए। अंदर लेडी रूबी रीना से टकराती है। आप, जो अजर रॉयल कैपिटल में होनी चाहिए थी, कैरोलाइन क्षेत्र में क्यों है? रूबी रीना को एक पुराने समझौते की याद दिलाती है। कैरोलाइन में वापसी 18 साल की उम्र और उसके जादू के स्थिर होने तक निषिद्ध है, वरना वो आपदा का कारण बन सकती है। जेड चुपके से सुनते हुए समझता है कि आपदा का कारण बनना ही वो वजह है जिसके लिए रीना खुद को दोषी मानती थी। लेडी रूबी सख्ती से रीना को अपने कर्तव्यों को पूरा करने और तुरंत रॉयल कैपिटल जाने का आदेश देती है। रीना विनम्रता से सहमत होती है, मैं वापस जाऊंगी। लेकिन उसकी आवाज अनकही शर्तों के साथ धीमी पड़ जाती है। से मन ही मन घबरा जाता है। वापस जाना तो बस मार डाले जाने की मांग करना है, या हमारे सिरों पर खरीदो एक मुफ्त का सौदा। धम से दरवाजे खोलकर अंदर घुसता है, इस भारी बातचीत को बीच में रोकने के लिए तैयार। वो रूबी को निडरता से चुनौती देता है, आपको इस बात की परवाह नहीं कि लॉर्ड को उनके लोगों के लिए मृत्युदंड की कोठरी में कैद किया गया था? से और जोर देता है, क्या आपको इस बात की भी परवाह नहीं अगर उसे दाव पर जलाया जाए? इससे रूबी सहम जाती है। रीना बीच में बोलती है, घोषणा करती है कि वो राजधानी जाएगी, लेकिन पहले सूखे का समाधान करने और अपनी मां से मिलने के बाद। रीना की दृढ़ता और लेडी रूबी की अटलता के बीच एक खामोश तीव्र नजरों का टकराव होता है। रूबी अपनी मंशा स्पष्ट करती है, क्षेत्र की ताकत को बनाए रखने का मतलब है जल चुड़ैल के जादू को खत्म न करना, भले ही लोगों को बचाने के लिए हो। रीना, जिसके पीछे जेड दृढ़ता से खड़ा है, जोर देती है कि उसकी मां आपदा राहत के लिए जल चुड़ैलों का उपयोग करने का समर्थन करती। वो जोश के साथ कहती है कि उसकी मां कभी भी अपने लोगों को उनकी जरूरत के समय नहीं छोड़ेगी। लेडी रूबी जवाब देती है, किले की वित्तीय स्थिति तंग है और अन्य चुड़ैलों को जुटाना केवल और अराजकता पैदा करेगा। से इसे बर्दाश्त न करते हुए नाटकीय ढंग से अपनी कुर्सी पीछे ठेलता है, कुछ कहने के लिए तैयार। वो व्यंग्यात्मक टिप्पणी करता है, रोचक, स्नान के लिए ढेर सारा पानी, लेकिन मरते लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं, है ना? लेडी रूबी मुड़ती है, उसका चेहरा भावहीन, जबकि जेड के तीखे शब्द हवा में लटके रहते हैं। ठंडी निष्पक्षता के साथ रूबी घोषणा करती है कि आम लोगों का बस अपना भाग्य होता है। रीना हतप्रभ होकर देखती है, भाग्य? क्या उनके जीवन का बस इतना ही मतलब है? नीचे पीड़ित नागरिकों को देखते हुए रीना संकल्प लेती है, भले ही ये मेरा सारा जादू खत्म कर दे, मुझे कोशिश करनी होगी। नए संकल्प के साथ रीना खिड़की को छूती है, उनका भाग्य बदलने के लिए दृढ़। जैसे ही रूबी और जेड देखते हैं, लेडी रूबी का धैर्य टूट जाता है, उसका हाथ निराशा में जोर से पटकता है। वो लगभग गिड़गिड़ाती है, लेडी रीना, कृपया जिद्दी न बने। उसका अधिकार डगमगाता है। खिड़की से रीना रूबी की हताश विनती का सामना शांत अटल संकल्प के साथ करती है। जेड हमेशा की तरह शांत रीना के जादुई कौशल के बारे में पूछता है, बर्फ, हवा, क्या तुम दोनों कर सकते हो? वो बताता है कि हवा की चुड़ैलें आम है, लेकिन बर्फ की चुड़ैलें दुर्लभ, और रीना के पास दोनों का संयोजन है। रूबी की ओर मुड़ते हुए जेड कुशलता से उसकी चुड़ैल तैनाती और दुश्मन के अवसरवाद के बारे में चिंताओं का विश्लेषण करता है। रूबी उसके तर्क मान लेती है, जोड़ती है कि शासन करना बच्चों का खेल नहीं है और चुड़ैलों के अपने पद है। उसकी उंगलियों का बेचैन टैप रूबी के सख्त बाहरी आवरण के नीचे उमड़ते तूफान को धोखा देता है। फिर जेड एक जानकार मुस्कान के साथ एक शानदार विकल्प प्रस्तावित करता है, हवा, बर्फ और थोड़ा सा विज्ञान। रीना की आंखों में उम्मीद की चमक जगती है, क्योंकि जेड निडरता से दावा करता है कि उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैरोलाइन के पूरे सूखे को हरा देगा। लेडी रूबी हाथ भींचे, विश्वास नहीं कर पाती कि रीना इस पर यकीन कर रही है। वो तंज कसती है, लेडी रीना, एक पुरुष की बड़ी बड़ी बातों पर यकीन करना, स्पष्ट रूप से जेड के भव्य वैज्ञानिक समाधान पर संदेह करते हुए। तभी धूप से नहाए किले में कहीं और
महत्वपूर्ण खबर आने वाली है। एक जंजीरों में जकड़ा हुआ व्यक्ति लंगड़ाता हुआ आता है। जैसे ही खबर फैलती है, लॉर्ड, जो राजधानी में होना चाहिए था, लौट आया है। एक शानदार हॉल में एक आकर्षक लाल बालों वाली महिला उद्देश्यपूर्ण ढंग से चलती है, उसका बंधा हुआ परिचारक पीछे पीछे। ये मेरिडा है, फानो मर्चेंट गिल्ड की आंखों पर पट्टी बंधी उपाध्यक्ष, और वो गंभीर दिखती है। जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, मेरिडा थोड़े पश्चाताप के साथ अपनी घोषणा करती है, उसका परिचारक एक औपचारिक पत्र पकड़े हुए। मेरिडा हल्के झुकाव के साथ कहती है कि वो माफी मांगने आई है। तीनों उसकी ओर देखते हैं। जैसे ही फानो मर्चेंट गिल्ड की उपाध्यक्ष अप्रत्याशित प्रवेश करती है, मेरिडा अपनी मंशा की पुष्टि करती है। एक औपचारिक माफी जरूरी है। मेरिडा का परिचारक एक औपचारिक लाइसेंस पेश करता है। पिछले अपराधों के लिए लॉर्ड से माफी मांगने की उनकी मंशा की घोषणा करता है। मेरिडा कहती है कि वो लाइसेंस लौटाएगी और सभी जल चुड़ैलों को हटा देगी, जिससे कैरोलाइन में उनका पानी आपूर्ति का कारोबार प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगा। लेडी रूबी स्तब्ध रह जाती है। उसका चेहरा आश्चर्य और चिढ़ का सटीक मिश्रण से चतुराई से देखता है कि ये माफी थानो गिल्ड की एक चालाकी भरी चुनौती जैसी लगती है। वो अनुमान लगाता है कि वे जल चुड़ैलों की वापसी का लाभ उठाकर कैरोलाइन को बेहतर सौदे के लिए मजबूर कर रहे हैं। रीना हमेशा की तरह कोमल पेश किए गए लाइसेंस को धीरे से परिचारक की ओर वापस धकेलती है। वो उदारता से कहती है, अज्ञानता कोई पाप नहीं है, और उनसे जल चुड़ैलों को रहने देने की विनती करती है। परिचारक और मेरिडा आश्चर्य में एक दूसरे को देखते हैं। स्पष्ट रूप से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। मेरिडा हल्की मुस्कान के साथ मान लेती है, लेडी रीना बहुत उदार है, तो लाइसेंस रख लीजिए। लेडी रूबी भरती है। रीना की अप्रत्याशित लेकिन प्रभावी कूटनीति को चुपके से स्वीकार करती है। हालांकि मेरिडा जोर देती है कि पाप को दंडित करना चाहिए, यह खुलासा करते हुए कि गिल्ड का मूल इरादा वैसे भी चुड़ैलों को हटाने का था। लेडी रूबी मौके का फायदा उठाते हुए दृढ़ता से घोषणा करती है कि रीना का शब्द कानून है, कोई सजा नहीं, चुड़ैलें रहेंगी। मामला बंद। इच्छाओं का एक खामोश टकराव। मेरिडा की जानकार मुस्कान बनाम रूबी की स्टील जैसी नजर। जेड बीच में बोल पड़ता है, तो लेडी रीना सूखे के लिए हवा और बर्फ की चुड़ैलों को चाहती है। कैरोलाइन में हवा की चुड़ैलें हैं, लेकिन केवल एक प्रथम श्रेणी की बर्फ चुड़ैल। मेरिडा बिल्कुल सही समय पर खुलासा करते हुए कहती है कि फानो गिल्ड के पास संयोग से एकमात्र चतुर्थ श्रेणी की बर्फ चुड़ैल है। कथित तौर पर प्रायश्चित के रूप में मेरिडा उदारता से अपनी शक्तिशाली बर्फ चुड़ैल और हवा की चुड़ैलों को उधार देने की पेशकश करती है। रीना हमेशा की तरह मधुर पूछती है कि क्या यह ठीक है, जबकि जेड मन ही मन कराता है, वो ये मुफ्त में नहीं कर रही, तुम्हें पता है। मेरिडा अपनी शर्तें रखती है, चुड़ैलों को उधार सिस्टम धार देती है, और गिल्ड को कैरोलाइन में अपनी मनचाही कीमतें तय करने की अनुमति मिलती है। जेड बस मुस्कुराता है। लेडी रूबी मेज पर जोर से थपथपाती है, कोई जरूरत नहीं। बर्फ और हवा की चुड़ैलों का उपयोग करना महज एक काल्पनिक विचार है, हमें उनकी जरूरत नहीं। रीना रूबी के लिए पूरी तरह से हैरान करने वाली बात शांति से कहती है, मैं सहमत हूं। मेरिडा हमेशा की तरह अवसरवादी रीना की दयालुता की प्रशंसा करती है और सद्भावना के प्रतीक के रूप में एक अतिरिक्त कार्यशाला की पेशकश करती है। लेकिन मेरिडा की आंतरिक चालबाज मुस्कुराती है। उसे यकीन है कि वे जल्द ही रेंगते हुए वापस आएंगे, जिससे उसे पूरा लाभ मिलेगा। एक चालाक नजर के साथ मेरिडा रीना को सलाह देती है, ओह हाँ, तुम्हें जल्दी करना चाहिए। फिर वो एक रसीली जानकारी देती है, मैंने सुना है कि राजधानी से एक लेडी सिया करीब से पीछा कर रही है। कहीं और वही लेडी सिया आती है, किले को निहारते हुए रीना के बारे में और जानने के लिए उत्सुक। जैसे ही रीना जाने के लिए तैयार होती है, जेड उसका हाथ पकड़ लेता है, रुको, इतनी जल्दी नहीं मेरी लेडरशिप। जेड हमेशा की तरह जिज्ञासु वैज्ञानिक एक त्वरित पाठ्यक्रम की मांग करता है। पहले मुझे अपनी चुड़ैल ज्ञान समझाओ। प्रथम श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, क्या माजरा है? वो अपना सिर खुजलाता है। और हवा और बर्फ के लिए 2 चुड़ैलें, क्या एक चुड़ैल दोनों नहीं कर सकती? रीना अब प्यारी चिबी रूप में धैर्यपूर्वक 9 रैंक वाली चुड़ैल पदानुक्रम को समझाती है। रैंक जितनी ऊंची, जादू उतना ही मजबूत। और बस ऐसे ही वे कीमिया कार्यशाला की ओर चल पड़ते हैं, शायद जेड के भव्य वैज्ञानिक प्रदर्शन के लिए। एक चरमराहट के साथ जेड और रीना धूल भरी भूली बिसरी कीमिया कार्यशाला में कदम रखते हैं। रीना खुलासा करती है, ज्यादातर चुड़ैलें केवल एक जादू में महारत हासिल करती है, लेकिन मैं जैसे ही सफाई का सामान उसके चारों ओर नाचता है, 5 जादुओं को नियंत्रित करती हूं। वो एक तूफानी शक्ति के साथ घोषणा करती है, बर्फ को छोड़कर सब कुछ। ओह, और वैसे वो 9वीं श्रेणी की चुड़ैल है जो सहजता से बेदाग दिखती है। जेड का दिमाग हिल जाता है, एक जीनियस। लेकिन बेहोशी के दौरे क्यों? रीना आह भरती है, तेजी से जादू का उपयोग, तुम देखो। जेड हमेशा की तरह व्यावहारिक एक जटिल वैज्ञानिक चित्र को निर्णायक ठक-ठक के साथ टांग देता है। वो अपनी भव्य योजना का अनावरण करता है, एक नाइट्रोजन उत्पादन उपकरण, ये स्वीकार करते हुए कि उसे एक बिल्डर की जरूरत थी। खेल का समय, छोटी जीनियस। जेड मुस्कुराता है, चलो चुड़ैल की कीमिया कार्यशाला को चालू करें। रीना के हाथों को निर्देशित करते हुए जेड उसे धातु की सलाखों को गर्म करने के लिए कहता है। ऐसे? वो पूछती है, जबकि वो बल को नियंत्रित करने की सलाह देता है। रीना के अग्निमय स्पर्श के तहत एक विशाल धातु का टुकड़ा सफेद गर्म चमकता है, जबकि जेड उसे सावधानी बरतने की याद दिलाता है। रीना अपनी HP 66% तक गिरने के बावजूद जोर देती है, मैं कर सकती हूं, जबकि जेड उसे ज्यादा जोर न देने की चेतावनी देता है। हाँ, जेड चिल्लाता है,
उनके तैयार उपकरण की प्रशंसा करते हुए। जादू वाकई बहुत उपयोगी है, मुझे कहना होगा। वो रीना को अंगूठा दिखाता है और सिर पर थपथपाता है। लेडी लॉर्ड बहुत कमाल है। देखते हैं तुम्हें पिल्ले की तरह व्यवहार करना कैसा लगता है। रीना थोड़ा चौंक कर ऊपर देखती है, क्योंकि जेड का हाथ उसके सिर पर आश्चर्यजनक रूप से कोमल इशारे में टिका है। एक घबराई हुई रीना अपने सिर को छूती है। अप्रत्याशित प्रशंसा से उसके गालों पर लाली छा जाती है। जेड गर्व से तैयार उपकरण प्रस्तुत करता है। इसके और 2 चुड़ैलों के साथ हम कृत्रिम वर्षा के लिए तरल नाइट्रोजन उत्पादन शुरू कर सकते हैं। तभी कार्यशाला के प्रवेश द्वार पर 2 आकृतियां प्रकट होती हैं। घोषणा करते हुए, हम लेडी मेरिडा द्वारा भेजी गई चुड़ैलें यहां रिपोर्ट करने आई है। मिले फ्लोरो से नींद भरी हवा की चुड़ैल और जिनले से अध्ययनशील बर्फ की चुड़ैल कर्तव्य के लिए तैयार। रीना मासूमियत से उनसे अपने बुलाए गए जानवर के साथ सहयोग करने के लिए कहती है, जिससे जेड तंग आकर कहता है, मैं कोई जानवर नहीं हूं। नई चुड़ैलें एक हैरान नजरों से एक दूसरे को देखती है। जिनले सोचती है, क्या हमें लेडी रीना की बात नहीं माननी चाहिए। फ्लोरो तंज कसती है, लेकिन यह आदमी स्पष्ट रूप से रीना के बुलाए गए जानवर से प्रभावित नहीं है। से शांतिपूर्वक बीच में बोलता है, आप किसकी बात मानती है, यह महत्वपूर्ण नहीं है देवियो। फिर वो अपनी मास्टर योजना बताता है। हवा का जादू हवा को संपीड़ित करने के लिए, बर्फ का जादू इसे तरल करने के लिए, सब कुछ कृत्रिम वर्षा के लिए। फ्लोरो का मुंह खुला रह जाता है। उसके सिर पर एक छोटा प्राणी उतना ही स्तब्ध। आप चाहते हैं कि हम सूखे का समाधान करें? जिनलिस उपकरण को देखती है। इस कबाड़ धातु से ये तो जादुई औजार भी नहीं है। जेड बस मुस्कुराता है, हाँ बिल्कुल। चुड़ैलें एक दूसरे को देखती है। फ्लोरो बुदबुदाती है, पुरुषों को जादू नहीं आता, चलो बस साथ दे देते हैं और पैसे ले लेते हैं। बिना विचलित हुए जेड आत्मविश्वास से अपने शानदार मशीन पर एक प्रेशर गेज लगाता है। ये एक प्रेशर गेज है, वो घोषणा करता है, जबकि फ्लोरो शिकायत करती है कि वह दबाव को बखूबी देख सकती है। वो फ्लोरो को निर्देश देता है, इस टैंक को हवा से तब तक भरें जब तक सुई 15 तक न पहुंच जाए। फ्लोरो पहले से ही परेशान दिखते हुए इतनी जल्दी काम पर लगाए जाने की शिकायत करती है, फिर अन्य ढंग से हवा का जादू बुलाती है। फ्लोरो अपनी कलाई के एक झटके के साथ जेड के उपकरण में हवा का एक तूफान छोड़ती है। जिनलेस हल्के आश्चर्य के साथ देखती है, जबकि फ्लोरो एक नाजुक उबासी लेती है। पहले से ही ऊब चुकी, वो विचारपूर्वक अपनी ठुड्डी सहलाती है। प्रेशर गेज को आलोचनात्मक नजरों से देखती है। मिस फ्लोरो, जैसे ही सुई 15 तक पहुंचे आप आराम कर सकती है, जेड कहता है, और फ्लोरो अचानक उत्साहित हो उठती है। ओह, मैं पूरी ताकत लगा दूंगी, फ्लोरो घोषणा करती है, अपनी शक्ति छोड़ते हुए, जबकि छोटे चिबी जेड उसे उत्साहित करते हैं कि वो अपनी पूरी ऊर्जा लगाए। प्रेशर गेज की सुई चढ़ती है, लेकिन केवल 4 तक ही पहुंच पाती है। जेड हालांकि उत्साह से इशारा करता है 15, जबकि गेज स्पष्ट रूप से बहुत कम संख्या दिखा रहा है। फ्लोरो पूरी तरह से थकी हुई कांपते हुए हवा को बनाए रखने की कोशिश करती है। 15 इंच उसके कानों में गूंजता है। मुझे नहीं लगा था कि मैं इस तरह आराम करूंगी, फ्लोरो बुदबुदाती है, कुर्सी पर ढहते हुए पूरी तरह से निढाल। जेड गेज को देखता है, 5 भी नहीं। क्या यही है चतुर्थ श्रेणी की चुड़ैल की असली ताकत? इससे तो हवा बिल्कुल संपीड़ित नहीं होगी। गुस्साई फ्लोरो तुरंत जवाब देती है, तुम किसे नीचा दिखा रहे हो? मैं चतुर्थ श्रेणी की हवा की चुड़ैलों में कुछ हूं। वो जेड पर आरोप लगाती है, तुमने ये कबाड़ सिर्फ इसलिए बनाया ताकि मेरे ऊपर अपने असंभव दावों का ठीकरा फोड़ सको, है ना? प्रेशर गेज जिद्दी तौर पर शून्य के पास अटका रहता है, फ्लोरो के प्रयासों का मजाक उड़ाता हुआ। लेकिन तभी एक झटके के साथ सुई 15 को पार करते हुए 20 की ओर उड़ान भरती है। रीना हवा के तूफान से घिरी शांति से पूछती है, ऐसे क्या ये काफी है? जबकि फ्लोरो हकी बक्की देखती है। जेड एक शानदार अंगूठा दिखाता है, लेडी रीना, तुम अविश्वसनीय हो, बिल्कुल कमाल। रीना सुंदरता से उतरती है। उसके तारों से सजे जूते हल्की हवा पैदा करते हैं। फिर वो सहजता से खुलासा करती है, मेरे 5 जादुओं में से हवा एक है। फ्लोरो हतप्रभ होकर देखती है। जैसे ही रीना की शक्ति का एहसास होता है, जिनलेस एक कुचली हुई फ्लोरो को सांत्वना देती है, जो बुदबुदाती है, मेरी सारी हवा जादू की ट्रेनिंग उसकी कच्ची प्रतिभा के सामने फीकी पड़ गई। जेड संतुष्टि के साथ घोषणा करता है, नाइट्रोजन उत्पादन शुरू। और अगले कदम के लिए वो कुशलता से एक नली जोड़ता है, समझाता है, हम इस ताजा बने नाइट्रोजन को एक विशेष कंटेनर में स्थानांतरित करेंगे। एक दृढ़ धक्के के साथ नली एक सिलेंडर पर क्लिक करती है, जिस पर स्पष्ट रूप से N2 चरण 2 लॉक और लोडेड लिखा है। वो जिनलिस की ओर मुड़ता है, मिस आइसविच, आपकी बारी। इस टैंक की सामग्री को तरल करें कृपया। जेड विस्तार से बताता है, ये नाइट्रोजन गैस है, इसे -195 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करें और बस तरल नाइट्रोजन तैयार, हमारी वर्षा बनाने की शुरुआत के लिए। जेड N2 टैंक को जिनलिस के सामने पेश करता है। मूल रूप से मुझे चाहिए कि तुम इस गैस को जबरदस्त ठंडक दे दो। फ्लोरो हमेशा की तरह संशयवादी जिनलिस से फुसफुसाती है, ज्यादा मत करना, वो शायद बस हमें छकाने की कोशिश कर रहा है, भले ही रीना ऐसा कर सकती हो। जिनलिस हालांकि अपनी जादू की किताब को कसकर पकड़ती है, लेकिन वो सूखे का समाधान करना चाहता है, और ये मेरा पहला आधिकारिक कार्य है। नए संकल्प के साथ जिनलिस एक ठंडी धारा छोड़ती है, मैं इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दूंगी। लेकिन तुरंत ही वो ढह जाती है, बुदबुदाते हुए, काम डरावना है। जबकि जेड इस अचानक बदलाव से पूरी तरह हैरान देखता रहता है। जेड सोचता है, क्या चतुर्थ श्रेणी की बर्फ चुड़ैल नाइट्रोजन को तरल नहीं कर सकती?
बिना तरल नाइट्रोजन के कोई कृत्रिम वर्षा नहीं। जिनलेस अपनी आंखों में अचानक जोश के साथ मुट्ठियां भींचती है। मैं कर सकती हूं, लेकिन उसका संकल्प तुरंत टूट जाता है। मैं नहीं कर सकती। वो डर से कांपते हुए बुदबुदाती है। फ्लोरो भड़क उठती है। देखो तुमने मेरी साथी के साथ क्या किया। जबकि जिनलेस मानसिक रूप से मैं कर सकती हूं और मैं नहीं कर सकती के बीच उलझन में है। बस हो गया, हम घर जा रहे हैं, फ्लोरो घोषणा करती है। रोती हुई जिनलेस को खींचते हुए ले जाती है। आज और कोई काम नहीं। जेड उन्हें तूफान की तरह बाहर जाते देखता है। उसकी शांत मुद्रा के पीछे एक पसीने की बूंद उसकी सच्चाई उजागर करती है। रीना चुपके से उसे एक पेय पेश करती है और वो थोड़ा हैरान होकर ऊपर देखता है। ओह, तुमने कड़ी मेहनत की है, रीना कहती है, इस अराजक मोड़ के बावजूद उसके प्रयासों को स्वीकार करते हुए। जेड आह भरता है। तुम सबने भारी काम किया, मैंने बस सिद्धांत दिया और जाहिर तौर पर उन्हें नाराज कर दिया। रीना आश्वस्त करते हुए जेड के सिर पर थपथपाती है। जो समझ नहीं पाते उनके लिए नाराज होना सामान्य है, जबकि वो मन ही मन फिर से पालतू की तरह थपथपाए जाने की शिकायत करता है। लेकिन जेड की आंखों में एक चमक बताती है कि ये झटका बस एक नई शुरुआत है। जेड को जिन कंट्रोल 455 सिस्टम लेस की भूली हुई जादू की किताब दिखाई देती है। छोटी चश्माधारी ने अपनी किताब छोड़ दी। इसके पन्नों को पलटते हुए जेड सच्चाई को समझ लेता है। तो तुम्हारा जादू ये पदार्थ को तोड़ता और पुनर्जनन करता है। वो किताब को जोर से बंद करता है। उसके वैज्ञानिक दिमाग में पहले से ही एक शानदार योजना बन रही है। जेड रीना द्वारा दी गई पेय को एक घूंट में पी जाता है। उसकी पहले की हैरानी की जगह एक विचारशील नजर आती है। रीना, वो गिलास नीचे रखते हुए चिल्लाता है, मुझे एक विचार आया है। रीना शर्मा जाती है, महसूस करते हुए, रुको, ये वही कप है जिसमें से मैंने पिया था। जेड 4 नए प्रभावशाली मशीनों की ओर इशारा करता है। इनके साथ हमें बस अपनी चुड़ैलों को फिर से काम पर लगाना है। रीना धीरे से उसके चेहरे को पोंछती है। तुमने कड़ी मेहनत की है, वो नरमी से कहती है। तुमने ही कड़ी मेहनत की, जेड जवाब देता है। तुमने अपने जादू से ये 4 मशीनें बनाई। अपनी उंगलियों के एक तड़के के साथ जेड अपने भव्य प्रयोग के अगले चरण का संकेत देता है। तभी फ्लोरो और बहुत अनिच्छुक जिनलेस फिर से प्रकट होती है। फ्लोरो व्यंग्यात्मक ढंग से घोषणा करती है, तुम्हारी चुड़ैलें काम करने के लिए यहां है। जेड हमेशा की तरह अवसरवादी आत्मविश्वास से जिनलेस से कहता है, मिस जिनलेस, मुझे पता है कि तुम उस नाइट्रोजन को कैसे तरल कर सकती हो। फ्लोरो तंज कसती है, हो, जबकि जिनलेस संदेह और हताशा के मिश्रण के साथ देखती है। तुम जो जादू का उपयोग नहीं करते, एक चुड़ैल को निर्देश देने की हिम्मत करते हो। फ्लोरो तिरस्कार करती है, खासकर बर्फ के जादू के साथ, जिसे लेडी रीना भी इस्तेमाल नहीं करती। जेड एक पल के लिए फ्लोरो की तीखी नजरों के नीचे डगमगाता है। एक पसीने की बूंद उसकी घबराहट को उजागर करती है, लेकिन वो जल्दी ही संभल जाता है। तुम्हें शायद यकीन न हो, लेकिन मुझे वास्तव में थोड़ा बर्फ का जादू आता है। फ्लोरो अब भी विश्वास नहीं करती। जादू जिसे लेडी रीना ने भी नहीं साधा, और मुझे तुम में बर्फ की कोई आत्मीयता नहीं दिखती। फिर करीब से देखो, जेड घोषणा करता है, एक कटोरा उठाते हुए। चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाओ। साल्ट पीटर आइस मेकिंग। वो फिर प्रदर्शन करता है, एक छोटे कंटेनर को पानी के बड़े बेसिन में रखते हुए अपनी वैज्ञानिक कुशलता साबित करने के लिए तैयार। वो ढक्कन उठाता है, अपना साधारण सेटअप दिखाता है। एक बर्तन के अंदर दूसरा बर्तन, वैज्ञानिक जादू के लिए तैयार। वो अपने गुप्त घटक साल्ट पीटर की व्याख्या करता है, जो पुरानी दीवारों से आसानी से खुरचा जा सकता है और जल्दी शुद्ध किया जा सकता है। फ्लोरो तंज कसती है, सचमुच? लेकिन जिनलेस हमेशा सजग बुदबुदाती है, ये वाकई ठंडा लग रहा है। जेड मुस्कुराता है, मेरी प्यारी चुड़ैलो। पानी में घुलता साल्ट पीटर भीतरी कंटेनर से गर्मी सोख लेता है। एक जोश के साथ वो घोषणा करता है, और उस गर्मी को लगातार सोखने से अंदर का पानी जम जाएगा। देखो, एकदम सही बर्फ का टुकड़ा बन गया। जेड बर्फ के जादू का मूल सिद्धांत बताते हुए चमकता बर्फ का टुकड़ा गर्व से पेश करता है। ये सब गर्मी के सोखने और छोड़ने के बारे में है। फ्लोरो और जिनलेस स्तब्ध रह जाती है। जेड लापरवाही से बर्फ को जिनलेस की ओर बढ़ाता है। लो, खुद महसूस करो कि विज्ञान कितना ठंडा हो सकता है। जिनलेस बर्फ को थामती है। उसकी आंखें समझ की चमक के साथ चौड़ी हो जाती है। गर्मी सोखना, गर्मी छोड़ना। अचानक उत्साहित होकर जिनलेस चिल्लाती है, समनर सर, आपके आदेश, कृपया। जेड हकलाता है, ये जेड है, जेड पू। वो अपना मास्टर क्लास शुरू करता है। जिनलेस, मेरे लिए कोई साधारण बर्फ का जादू करो। वो खुलासा करता है, तुम्हारे बर्फ के जादू का सार है किसी वस्तु की गर्मी छोड़ने को नियंत्रित करना। जिनलेस की आंखें समझ से चौड़ी हो जाती है। अब कल्पना करो कि ये टैंक खाली नहीं है। जेड निर्देश देता है, जबकि जिनलेस ध्यान केंद्रित करती है। उसके चारों ओर नीला जादू घूमता है, बल्कि ये नाइट्रोजन नामक गैस से भरा है। वो जारी रखता है, जैसे ही वो ध्यान देती है, हल्के बर्फ के फाहे प्रकट होते हैं। फिर अपने जादू का उपयोग करके इसे गर्मी छोड़ने के लिए मजबूर करो, और ठंडा, जब तक ये पूरी तरह से जमा न जाए। जिनलेस पूरी ताकत से अपनी शक्ति का उपयोग करती है, एक दृढ़ चीख और फैले हुए हाथ के साथ। जिनलेस चिल्लाती है, मैंने कर दिखाया। जैसे ही टैंक पर बर्फ दिखाई देती है, जिनलेस पूरी तरह से विजयी होकर मुस्कुराती है। हाँ, जबकि फ्लोरो केवल हकी बक्की देख सकती है। यहां तक कि हमेशा उग्र फ्लोरो भी जेड के पास आती है, घबराहट से हिलते हुए। समनर सर, मैं भी काम करना चाहती हूं।
क्या आप मुझे भी मार्गदर्शन दे सकते हैं? फ्लोरो आशावादी लाली के साथ पूछती है। टीम के उत्साह के नवीकरण के साथ उनका मुख्यालय एक उज्जवल आशाजनक आकाश के नीचे गर्व से खड़ा है। जैसे ही सूर्यास्त होता है, सूखे को खत्म करने की उनकी भव्य योजना तारों भरे आकाश के नीचे सामने आने वाली है। जेड अगले कदम की रूपरेखा बताता है। पर्याप्त तरल नाइट्रोजन बनाओ, फिर इसे आसमान में ऊंचा ले जाओ एक बड़े धमाके के लिए। छत पर आराम करते हुए वो रीना को समझाता है, फिर बारिश होगी और सूखा आखिरकार खत्म हो जाएगा। रीना हमेशा समर्पित एक समाधान पेश करती है। मैं अपने टेलीपोर्टेशन जादू का उपयोग करके इसे ऊपर भेज सकती हूं। लेकिन जेड तुरंत उसे रोकता है। एक चंचल मुकुट आइकन प्रकट होता है। जैसे ही वो बीच में बोलता है, रुको लेडी रीना, जेड चेतावनी देता है, तुम्हारा जादू सिर्फ माना से ज्यादा खर्च करता है। तुम्हें आराम करना होगा, वरना तुम ढह जाओगी। रीना चांद को देखती है। दृढ़ निश्चय, अपनी मां की तरह मुझे भी अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। वो धीरे से समझाती है, और सफलता सुनिश्चित करने के लिए आपको अपनी ताकत की जरूरत होती है। वो टेलीपोर्टेशन बहुत ज्यादा थका देने वाला है ना? रीना मुड़ती है। उसके गालों पर हल्की लाली छा जाती है। जेड की चिंता से स्पष्ट रूप से प्रभावित आखिरकार मनकर रीना जेड के कंधे पर झुक जाती है, आराम करते हुए, जबकि वो धीरे से बुदबुदाता है, आराम करो। शिमस कहता है। वो यही सो गई। तारों भरे आकाश के नीचे रीना उसके कंधे पर सो रही है। नीचे चांदनी में नहाया शहर सो रहा है, ऊपर हो रहे इस कोमल पल से अनजान। हमेशा की तरह सज्जन जेड सोती हुई रीना को उसके शानदार कक्ष में ले जाता है। वो उसे धीरे से लिटाता है, सावधानी बरतते हुए कि उसका बहुत जरूरी आराम न टूटे। लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ता है, रीना नींद में उसका हाथ पकड़ लेती है, बुदबुदाते हुए, मुझे छोड़कर मत जाओ। इससे जेड पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। एक घबराया हुआ जेड खुद को सोती हुई चुड़ैल की बाहों में पाता है, उसका चेहरा शांतिपूर्वक उसके खिलाफ। अचानक रीना और भी जोर से लिपट जाती है, उसे नींद में और करीब खींचती है, जिससे जेड की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती है। वो सोचता है, वो आमतौर पर इतनी गंभीर रहती है, मैंने कभी उसका ये पक्ष नहीं सोचा था। रीना फिर धीरे से बुदबुदाती है, मम्मी, और करीब सटकर अपने सपनों में खोई हुई हो। जेड मन ही मन चिल्लाता है, इस अप्रत्याशित मोड़ से पूरी तरह हैरान। तभी हालात जटिल होने लगते हैं। एक नाइट अंदर घुसता है, लेडी रीना, जबकि रीना नींद में बुदबुदाती है। रीना की आंखें अचानक खुल जाती है। सपने की स्थिति इस अचानक घुसपैठ से टूट जाती है। शर्मिंदगी से रीना को अपनी समझौतापूर्ण स्थिति का एहसास होता है। जेड के साथ उसके गाल लाल हो जाते हैं। नाइट तुरंत रिपोर्ट करता है, लेडी रीना, शरणार्थी शहर में उमड़ रहे हैं, पानी के लिए हताश। वे चिल्ला रहे हैं, पानी की मांग कर रहे हैं। नाइट जारी रखता है, उसका चेहरा चिंता से भरा। बाहर मशालों के साथ एक गुस्साई भीड़ गरजती है। उसकी वापसी ने कैरोलिन पर यह सूखा लाया। विपदा की चुड़ैल को निर्वासित करो, वे चिल्लाते हैं। वो लेडी शीना की उत्तराधिकारी बनने के लायक नहीं है। जेड और एक उदास रीना खिड़की से गुस्साई भीड़ को देखते हैं। स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। रीना का दिल डूब जाता है, क्योंकि एक शापित शहर और छायादार हाथों की छवियां उसके दिमाग में भर जाती है। दोष का बोझ उसे कुचल रहा है। दृढ़ होकर रीना मुड़ती है। एक सुनहरा जादुई गोला जीवंत हो उठता है, क्योंकि वो संकट का सामना करने के लिए तैयार होती है। रीना की आंखों में आंसू छलक आते हैं, क्योंकि उसकी मां शीना की एक छवि उनमें प्रतिबिंबित होती है। मम्मी, उसके होठों से धीरे से निकलता है। एक भयावह स्मृति उभरती है। एक छोटी रीना, छायादार हाथों के आरोपों से डरी हुई। ये सब तुम्हारी गलती है, विपदा की चुड़ैल। जेड धीरे से उसकी उलझी हुई सोच को रोकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई भी सूखा नहीं ला सकता, रीना। वो पूरी दृढ़ता के साथ मुस्कुराता है। याद रखो, तुम विपदा की चुड़ैल नहीं हो, तुम वह चुड़ैल हो जो इस विपदा को खत्म करेगी। रीना बुदबुदाती है, जेड के पहले के शब्दों को याद करते हुए, जन्मजात अपराध के बारे में। उसके दिमाग में उसकी मां के साथ जेड की एक पुरानी छवि झिलमिलाती है। इस बीच शहर की दीवारों के बाहर दरवाजे खोलो की हताश पुकारें तारों भरे आकाश के नीचे गूंजती है। गुस्साई भीड़ मशालों के साथ दरवाजों को हिलाती है। रईसों को खून चूसने वाले जानवर कहती है। चमकते कवच में नाइट्स हंगामे की ओर दौड़ते हैं, शहर के प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए तैयार। एक सख्त उच्च पदस्थ अधिकारी पहरेदारों के साथ घोषणा करता है, जो लोग लॉर्ड के किले को घेरने की हिम्मत करते हैं, उन्हें कानून द्वारा दंडित किया जाएगा। बिना डरे हताश भीड़ एक अस्थायी तोड़ने वाले यंत्र का उपयोग करती है, गरजते हुए, हम पहले से ही मर रहे हैं, तुम्हारी धमकियां कुछ मायने नहीं रखती। शहर के दरवाजों पर घेराबंदी के साथ आग का एक विस्फोट भीड़ के विनाशकारी इरादे का संकेत देता है। हमला, उन्मादी भीड़ गरजती है, उनकी मशालें रात को रोशन करती है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, हताश नागरिक गुस्से से भरे किले के दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, चिल्लाते हुए, रईसों को नीचे लाओ। भीतर से एक शांत आवाज रक्षकों को आदेश देती है, तैयार हो जाओ। जैसा कि अंधेरे में भाले चमकते हैं, भीड़ से एक दृढ़ व्यक्ति चिल्लाता है, हम अंत तक उनसे लड़ेंगे। उसका चेहरा गुस्से का मुखौटा बना हुआ है। अराजकता का सामना करने के लिए बाहर कदम रखते हुए रीना नाइट्स को दृढ़ता से निर्देश देती है, लोगों को नुकसान न पहुंचाओ। भीड़ में एक महिला तुरंत इशारा करती है,
उसकी आवाज आरोपों के साथ गूंजती है। ये विपदा की चुड़ैल है। बस बहुत हुआ तुम्हारा दिखावा। वो तंज कसती है। तुम्हारे लौटने की वजह से ही कैरोलिन इस सूखे का सामना कर रहा है। एक और नागरिक चिल्लाता है। एक पत्थर फेंकता है जो रीना को लगता है। जेड चिल्लाता है, रीना। जैसा कि वो लड़खड़ाती है, पत्थर की चोट से खून की एक पतली धारा बहती है। आरोप लगाने वाली और चोट पहुंचाती है। बिल्कुल सही। तुम्हारी वजह से ही लॉर्ड शीना का समय से पहले अंत हुआ। विपदा की चुड़ैल, कैरोलिन से निकल जाओ। भीड़ गरजती है। उनका गुस्सा गूंजता है, जबकि जेड रीना को ढाल बनाता है। गुस्से में जेड पलटता है, उसकी आवाज एक गर्जन की तरह। तुम सब रुको। उसकी अचानक की उग्रता भीड़ को एक पल के लिए खामोश कर देती है। एक मशालधारी पूरी तरह से हैरान दिखता है। जेड अटल विश्वास के साथ भीड़ में आकाश की ओर संबोधित करता है, मैं गारंटी देता हूं कल बारिश होगी। उसकी नजरें सख्त हो जाती है, मशाल लिए नागरिकों पर नजर डालते हुए। लेकिन अगर किसी ने फिर से लॉर्ड को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, ये आशा की रोशनी, वो उनकी मशालों की ओर इशारा करता है, न्याय की आग बन जाएगी, जिससे एक हैरान चीख निकलती है। एक बूढ़ी औरत तंज कसती है, तुम बिना जादू वाला एक पुरुष ऐसी डरावनी बकवास बोलने की हिम्मत करता है। झूठा, बकवास, उसे पत्थर मारो। भीड़ फिर से भड़क उठती है, जबकि जेड नए हमले के लिए तैयार होता है। हमले के बावजूद जेड की आंखों में अटल संकल्प की चमक है, अराजकता में एक खामोश वादा। अचानक रीना ऊपर उठती है, अलौकिक रोशनी में नहाई हुई, नीचे से हक्का बक्का जेड को देखता हुआ। उसका हाथ पकड़ते हुए रीना निडरता से घोषणा करती है, अगर कल बारिश नहीं हुई तो हम दोनों एक साथ दंड का सामना करेंगे। इससे जेड के मन में हलचल मच जाती है। बूढ़ी औरत और उसका साथी इस साहसी वचन से स्तब्ध रह जाते हैं। मशालधारी नागरिक अपने उन्माद को रोक देते हैं। चुड़ैल के इस दाव से उनकी उग्रता एक पल के लिए ठंडी पड़ जाती है। एक एकांत मैदान में वापस रीना एक जटिल अनुष्ठान तैयार करती है। 5 बड़े कंस्तर उसके मौसम बदलने की योजना के लिए तैयार है। उसका परिचारक नोट करता है कि केवल रीना जैसी जादुई प्रतिभा ही इतने शक्ति खींचने वाले कारनामे का प्रयास कर सकती है। जैसे ही रीना ध्यान केंद्रित करती है, पास में नाजुक जूतों की हल्की आवाज सुनाई देती है। एक अप्रत्याशित आगंतुक की सूचना देती है। एक आकृति छत पर बैठती है। रीना का नाम पुकारते हुए उनकी छाया रात के आकाश के खिलाफ तेज दिखती है। रीना ऊपर देखती है, नव आगंतुक को पहचानते हुए आश्चर्य में एक नाम फुसफुसाती है, सिया। भारी मन के साथ रीना उस आकृति से पूछती है, क्या तुम मुझे वापस ले जाने आए हो? सिया मुस्कुराती है, रीना के संदेह की पुष्टि करते हुए, तुमने सही अनुमान लगाया। रीना दृढ़ खड़ी रहती है, जबकि जेड और उसके परिचारक इस अचानक टकराव पर हैरान नजरों से एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन मैं विपदा की चुड़ैल नहीं हूं। रीना अपने डंडे के साथ घोषणा करती है, मैं निर्दोष हूं और तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सिया बेहद घमंडी ढंग से हाथ बढ़ाती है, मुझे पता था कि तुम्हारा वो छोटा पालतू एक बुरा प्रभाव है। अब अच्छी बनो और मेरे साथ चलो। उसकी सुनहरी आंखें सिकुड़ती है, एक उग्र चमक के साथ मुसीबत का वादा करती है, वरना तुम्हारे सभी साथी नष्ट हो जाएंगे। शिया की धमकी भारी पड़ती है, तभी आग की लपटें भड़क उठती है, जिससे जेड पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है। रीना, मेरे साथ चलो, शिया ऊपर से पुकारती है, वरना तुम्हारी कीमती छोटे कंस्तर टोस्ट हो जाएंगे। जैसे ही आग की जंजीरें अनुष्ठान स्थल को घेर लेती है, जेड चेतावनी भरी चीख मारता है, वे तरल नाइट्रोजन कंस्तर गर्मी के पास अत्यधिक विस्फोटक है, आग को दूर रखो। एक नन्हा परिचारक आगे बढ़ता है, देखो, मैं इस आग को बुझा दूंगा। लेडी रीना 8वीं रैंक की चुड़ैल है, तुम्हें पता है। लेकिन उसकी बहादुरी एक चीख में बदल जाती है, क्योंकि शिया की आग तुरंत उसकी बाह को लपेट लेती है। परिचारक हार मान लेता है, कहता है, केवल लेडी रीना का जल जादू ही 8वीं रैंक की चुड़ैल की आग को बुझा सकता है। रीना दृढ़ नजरों के साथ जल जादू का एक विशाल उछाल बुलाती है। एक महत्वपूर्ण विकल्प सामने आता है, अभी अपनी शक्ति का उपयोग करे और वर्षा अनुष्ठान को छोड़ दे, या अपने दोस्तों को कष्ट सहने दे। शिया अपनी उंगलियों के एक झटके के साथ गर्मी को और बढ़ा देती है। उसके होंठों पर एक दुष्ट मुस्कान खेलती है, लड़ने की सोच भी मत। शिया चेतावनी देती है, रीना के कुछ करने से पहले सभी और सब कुछ जलाने का वादा करती है। जेड चीखता है, खुद को ढाल बनाते हुए, क्योंकि कंस्तरों के चारों ओर आग का तांडव तेज हो जाता है। एक अन्य परिचारक हताशा से अस्थिर कंस्तरों को ठंडा करने की कोशिश करता है, उसका अपना जादू तेजी से खत्म हो रहा है। रीना चुपचाप खड़ी रहती है, अपने फैसले का बोझ भारी है, जबकि मशालधारी भीड़ देखती है। क्या बारिश का वादा हमें भगाने के लिए एक झूठ था? एक शहरवासी चिल्लाता है, क्या वो छत पर खड़ा सनकी तुम्हारे नाटक का हिस्सा है? अभी भी हिचकिचाते हुए शिया तंज कसती है, नीचे की अनजान भीड़ पर अपनी आग का तूफान छोड़ देती है। शहर वाले चीखते हैं, क्योंकि शिया का उग्र क्रोध उन पर उतरता है, एक क्रूर सबक के रूप में, पार्श्व क्षति के रूप में। शिया हमेशा की तरह हेरफेर करने वाली रीना को एक विकृत विकल्प देती है, उन लोगों को छोड़ दो जो उससे नफरत करते हैं। उसकी आंखें दृढ़ता से जलती है, आग के तांडव को प्रतिबिंबित करती है, क्योंकि वो सुझाव देती है कि रीना उन्हें उनके योग्य भाग्य का सामना करने दे। वो हाथ बढ़ाती है, बस मेरे साथ चलो, रीना। रीना अपनी आंखें बंद करती है, एक असंभव फैसले का बोझ उस पर दबाव डाल रहा है। उसके अतीत से एक आवाज फुसफुसाती है, वे केवल डरे हुए हैं क्योंकि वे आहत है। एक मार्मिक फ्लैशबैक में रीना की मां उसकी सच्ची पहचान की पुष्टि करती है,
तुम कैरोलाइन की भविष्य की नेता हो, विब्दा की चुड़ैल नहीं। उसकी मां के अंतिम शब्द गूंजते हैं, कैरोलाइन के लोग तुम्हारे जिम्मे हैं। रीना की आंखें अचानक खुल जाती है। एक नीला आभा मंडल भड़क उठता है, क्योंकि वो घोषणा करती है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। लेकिन एक स्मृति उभरती है। एक सख्त रईस महिला ठंडेपन से कहती है, निम्न वर्ग का अपना भाग्य होता है। रीना नए संकल्प के साथ अपना हाथ बढ़ाती है, प्रतिज्ञा करती है, उनका भाग्य मैं उसे फिर से लिखूंगी। जैसे ही रीना शिया की ओर पहुंचती है, एक चकाचौंध करने वाली रोशनी उसके महत्वपूर्ण फैसले का प्रतीक बनती है। एक समझौता जैसे तय हो गया। जेड हतप्रभ चिल्लाता है, अगर तुम अब चली गई तो उनका भाग्य एक बिट भी नहीं बदलेगा। सच्चाई से अनजान वो तर्क देता है, वे अपनी गलतफहमी के चक्र में फंसे रहेंगे। आग के तांडव से बेपरवाह जेड गरजता है, बस मामूली आग, देखो मैं उन्हें बुझा दूंगा। शिया अपनी ऊंची जगह से मनोरंजित जेड को तंज मारते हुए जवाब देती है, ठीक है, फिर अपनी पूरी ताकत आजमा लो। एक मुस्कान के साथ शिया जेड को सीधे चुनौती देती है, देखते हैं क्या तुम उसका भाग्य बदल सकते हो। वो घायल परिचारक को आदेश देता है, जिनली बर्फ का जादू गर्मी सोखता है, अपनी बाह पर ध्यान दो, कनस्तरों को भूल जाओ। फिर वो दूसरे को आदेश देता है, फोलो हवा का जादू हवा को हटा सकता है, आग को दबा दो, समय खत्म हो रहा है और जिंदगियां दाव पर है। जेड एक हताश शब्द के साथ उन्हें प्रोत्साहित करता है, जल्दी। जिनली दांत पीसते हुए वचन देती है, ठीक है, मैं तुम्हारे आदेशों का पालन करूंगी। जबकि फोलो उग्रता से कहती है, अगर यह गलत हुआ तो मैं तुम्हें सताऊंगी। रीना और शिया टेलीपोर्टेशन की रोशनी में फंसी है। जेड तुरंत चिल्लाता है, जल्दी, उसे ले जाया जा रहा है। जादू का एक शानदार टकराव शुरू होता है, क्योंकि परिचारकों की शक्तियां शिया की आग का मुकाबला करती है। सभी बाधाओं के खिलाफ उनका संयुक्त तात्विक हमला आग के तांडव को सफलतापूर्वक बुझा देता है। शिया की घमंडी मुस्कान गायब हो जाती है, उसकी जगह शुद्ध आश्चर्य ले लेता है, क्या यह कैसे संभव है। परिचारक ढह जाते हैं। जिनली हाफते हुए कहती है, क्या हमने वाकई 8वीं रैंक की चुड़ैल की आग को हरा दिया। जबकि फोलो अपने प्रयास से रो पड़ती है। जैसे ही शिया का टेलीपोर्टेशन उसे ऊपर खींचता है, रीना हताशा से हाथ बढ़ाती है, चिल्लाते हुए, जेड। अचानक गहरे बैंगनी ऊर्जा में लिपटा एक हाथ तेजी से बाहर निकलता है, टेलीपोर्ट के बीच में शिया की बाह को पकड़ लेता है। जेड नाटकीय ढंग से हस्तक्षेप करते हुए रीना की ओर एक जानकार मुस्कान के साथ देखता है, मुझे पता था कि तुम रुक सकती हो। फिर वो रीना को चुनौती देता है, अब तुम इसे सबको साबित कर सकती हो, दिखाओ कि तुम विब्दा की चुड़ैल नहीं हो। शिया के टेलीपोर्टेशन में व्यवधान के साथ जेड अपनी शक्ति का उपयोग करके अस्थिर कनस्तरों को आकाश की ओर भेजता है। रीना अपनी दृढ़ता को संचालित करते हुए घोषणा करती है, मां, मैं आखिरकार अपना वादा पूरा कर सकती हूं। बैंगनी ऊर्जा का एक शानदार स्तंभ कनस्तरों को कैरोलाइन के ऊपर ऊंचा ले जाता है, एक विद्रोही प्रतीक। कनस्तरों पर टाइमर खतरनाक ढंग से टिक टिक करते हैं, उनके अपरिहार्य विस्फोट की उल्टी गिनती करते हुए वायुमंडल में ऊंचाई पर कनस्तर नियंत्रित विस्फोट में फटते हैं। चमत्कारिक ढंग से बूंदें गिरने लगती है, एक कोमल बारिश एक कृतज्ञ भूमि को आशीर्वाद देती है। फोलो अविश्वास में देखती है। जैसे ही वादा की गई बारिश शुरू होती है, फुसफुसाते हुए उसने वाकई कर दिखाया। थकी हुई लेकिन विजयी रीना जेड पर झुकती है, जो बुदबुदाता है, शुक्रिया मेरे बुलाए हुए जानवर। जेड हमेशा की तरह आकर्षक अब भी ऊपर देखता है और मजाकिया ढंग से पूछता है, लेकिन सचमुच क्या हम उस उपाधि पर काम कर सकते हैं। रीना घबराई और शर्माती हुई जेड की ओर देखती है, उसकी आंखों में एक खामोश सवाल। एक शहरवासी भावनाओं से भरी आवाज में फुसफुसाता है, बारिश, उसने वाकई बारिश ला दी। नीचे कभी शत्रुतापूर्ण भीड़ बारिश में घुटनों के बल बैठती है। एक सामूहिक एहसास उभरता है, वो विब्दा की चुड़ैल नहीं है। एक युवा लड़का चेहरा आकाश की ओर खुशी से घोषणा करता है, वो आशा की चुड़ैल है।